सबको जय मसीह की। आज हम शैतान इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे बाइबल में शैतान के बारे में क्या लिखा हुआ है। हम देखेंगे शैतान की शुरुआत कैसे हुई। हम देखेंगे शैतान का व्यक्तित्व कैसा है। शैतान के अलग अलग नाम क्या है। शैतान किन किन जगहों में पाया जाता है। शैतान किस किस चीजों की वजह से बंदिशों में है। शैतान के ऊपर एक व्यक्ति किस तरह जय पा सकता है। और हम देखेंगे हमारी क्या कमजोरियां है। हम किन कमजोरियों के साथ अपने आप को मजबूत बनाकर शैतान के ऊपर किस तरह जय पा सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। खासकर आपने हमें एकत्रित किया और खासकर इस विषय पर हम अध्ययन करते वक्त एकाग्र मन दीजिए, समझने की ताकत दीजिए और अपने आप को शैतान के चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर के अपने आप को सौंप कर एक जीवन जीवन जीने का तरीका समझने के लिए मदद सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस दुनिया में या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन में शैतान का डर या शैतान की पहचान नहीं है। बाइबल में शैतान वाकई में अस्तित्व में है, ये लिखा गया है। नए नियम में भी शैतान के अस्तित्व के बारे में लिखा हुआ है। पुराने नियम में भी शैतान के बारे में लिखा हुआ है और यीशु मसीह भी शैतान के विषय में बातचीत करता है। शैतान की शुरुआत कहां से हुई? एजिकियल 28:12-19 में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सौर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। शैतान के बारे में लिखा है, शैतान तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदम नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणि, पदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीका चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया था और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तो अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा और हे छाने वाले कुरूप, मैंने तुझे आग सरीके चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख कर वे तुझे देखे। तेरे अधर्म के काम की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की कि जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोग में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय के कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। हम देखते हैं कि शैतान जो था वो बहुत ज्यादा होशियार था, बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा अभिषेक से भरा हुआ था। पर इन सारी चीजों से उसे बहुत गुरूर आ गया था। उसको अपने ताकत पर बहुत ज्यादा अभिमान आ गया था। शैतान का काम था कि वो परमेश्वर की पवित्रता पर घमंड करे, परमेश्वर की पवित्रता को वंदन करे। पर उसकी अपनी खूबसूरती के कारण और अपनी कार्य कर क्षमता के कारण उसमें बहुत गुरूर आ गया था। ये सबसे पहला पापी था जो अपने आप इतना ज्यादा गिर गया कि वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को समझने लग गया और उसकी अपने आप के गिरावट का
कारण बना। शैतान की शुरुआत के बारे में यशाया 14, 12 और 14 में भी लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा या गया? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और इससे हम देखते हैं कि शैतान की क्या अभिलाषा थी। वो चाहता था कि वो स्वर्ग के ऊपर अपने आप को समझे, वो अपना सिंहासन था, वो परमेश्वर की तरह बनाना चाहता था और उसके ऊपर रखना चाहता था। वो अपने आप को मेघों से भी ऊपर उठाना चाहता था, वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं शैतान जो था, परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान क्वालिटी थी, सर्वशक्तिशाली जो परमेश्वर था, उसकी बहुत ईर्ष्या करता था। शैतान का व्यक्तित्व कैसे है? शैतान मेरे भाई और बहनों सचमुच एक व्यक्ति है। शैतान के पास बहुत होशियारी है, बहुत चालाकी है। शैतान के पास बहुत ज्यादा मेमोरी भी है, उसको बहुत अच्छी याददाश्त भी है। वो याद कर कर के हमें बातें बताता है। शैतान के पास एक मर्जी है और उस मर्जी के अनुसार वो अपने आप की कार्य क्षमता बढ़ाता है। शैतान के पास इमोशंस भी है, उसमें अपने आप को जिस तरह उसको किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज पर गुरूर है और किसी चीज पर बहुत क्रोध है, ये सारी चीज में उसमें नेगेटिव में पाई जाती है। शैतान को कार्य करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो तरीका चाहिए, उससे वो बहुत अच्छी तरह स्किल्ड है, बहुत ज्यादा परिपूर्ण है। हम देखते हैं कि एफिसियोस 6, 11 और 12 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान के नाम क्या क्या है? शैतान जो है हमारा वैरी है। शैतान जो है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। शैतान के बारे में लिखा है कि वो इस आकाश मंडल का राजकुमार भी है। ये बातें एफिसियो 2 और 2 में लिखी है। शैतान इस समय का परमेश्वर भी है। ये बातें दूसरी करंथिया 4 और 4 में लिखी है। इब्रानी 2 और 14 में लिखा है कि शैतान जो है मृत्यु का राजा भी है। और हम देखते हैं कि शैतान जो है वो इस जगत का भी राजकुमार है। शैतान जो है एफिसिया 6 और 12 में लिखा है, वो अंधकार का भी राजा है और अंधकार के ऊपर राज्य करता है। शैतान का नाम लेवियाथन भी है और शैतान का नाम लूसीफर भी है। ये बातें लिखी हुई है ये शायद 27:1 में और आइजाया 14:12 में। इसमें लिखा हुआ है कि शैतान जो है भोर का चमकना हुआ तारा भी है। शैतान को अजगर भी कहा जाता है और ये बातें लिखी हुई है प्रकाशित वाक्य 12 और 7 में। शैतान भरमाने वाला भी है, रेवलेशन 20:10 में लिखता है। हम देखते हैं शैतान सिर्फ भरमाता नहीं है, बट वो खुद भी भरमाया हुआ है और वो सबसे बड़ा भ्रम में है कि उसमें अभी भी भ्रम है कि मैं परमेश्वर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकूंगा, परमेश्वर के कामों को किसी ना किसी तरह से खराब कर सकूंगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतनी बार हमें समझाया है और आज भी समझाता है कि शैतान जो है बहुत ज्यादा कुटिल और बहुत ज्यादा खराब व्यक्ति है। वो अच्छे भूमि पर या अच्छे लोगों में अपने शैतानी ताकतें या शैतानी लोग भेज देता है और अच्छी चीजों को भी खराब करता है। वो बहुत दुष्ट है, वो लोगों की परीक्षा भी लेने वाला है। पहला तस्सलुनीक 3:5 में लिखा हुआ है कि वो परीक्षा लेने वाला भी है। रेवलेशन 12 और 10 में लिखा है कि वो लोगों को दोष भी लगाता है और उस दोष के कारण
लोग उससे डरने लग जाते हैं। 2 Corinthians 11:14 और 15 में लिखा है कि शैतान जो है अपने आप को बहुत खूबसूरत सा स्वर्गदूत के तरह पेश करता है। जॉन 8 और 44 में लिखा हुआ है कि शैतान जो है झूठों का पिता है। जॉन 8:44 में यह भी लिखा है कि शैतान जो है बहुत ज्यादा नाश करने वाला या खुनेरी या बहुत ज्यादा उधम मचाला व्यक्ति भी है। शैतान जो है वो हमारा दुश्मन भी है। मत्ती 13 और 39 में हम ये समझते हैं। शैतान, फर्स्ट और पीटर 5 और 8 में लिखा है कि शैतान एक गरज के सी के समान भी है। हम देखते हैं कि शैतान जो है वो क्या करता है। शैतान जो है अच्छे लोगों के लिए जाल बिछाता है ताकि वो पाप में फंस जाए और वो पाप के कारण हार कर शैतान के काबू में हो जाए। हम देखते हैं सबसे ज्यादा शैतान क्या करता है, लोगों के जबानों को खराब करता है। यानी लोग गंदी बातें बोलने लग जाते हैं, गंदी बातों से एक दूसरे का दुख पहुंचाने लग जाते हैं, खराब शब्द इस्तेमाल करके एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और ये सबसे बड़ा काम शैतान करता है। हम ये भी देखते हैं कि शैतान जरूरत से ज्यादा हमें परीक्षा में भी डालता है। और कभी-कभी हम ये समझ सकते हैं कि परीक्षा जो है जब आती है, जब हम उससे बाहर निकल आ जाते हैं यशस्वी तरीके से, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा से अपने आप को समझाकर, अपने आप को विजय प्राप्त कर कर हम अपने आप को ज्यादा मजबूत परमेश्वर में बना लेते हैं। बट कभी-कभी हम देखते हैं कि परीक्षा इसलिए आती है कि हम अपने आप को पूरी तरह शैतान के काबू में पा जाते हैं। कभी-कभी और हमेशा शैतान जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। शारीरिक तकलीफ भी देता है, मानसिक तकलीफ भी देता है, हमारे आत्माओं को तकलीफ देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है किसी व्यक्ति शैतान को इजाज़त नहीं देता है कि इस व्यक्ति के क्षमता के ऊपर कि वो किसी व्यक्ति को ताड़ना दे या किसी व्यक्ति की परीक्षा दे। ये बातें हम देखते हैं अय्यूब में। शैतान जो है हमें गुमराह भी करता है और सबसे बड़ा गुमराह की बात ये है कि हम गुमराह हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग नहीं पहुँच पाएँगे और ये गुमराह करने वाली बात हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम उस बोझ के तले अपने आप को शैतान में गिरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमको लगता है स्वर्ग को पहुंचने वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। जब हम अपने घर में देखते हैं कि हम घर में अचानक से उपद्रव, क्लेश, झगड़ा, बहुत ज्यादा अनर्थ देखते हैं, तब हम देखते हैं ये अचानक से उठने वाला या चिरकाल टिकने वाला क्लेश घर में, ये सारी शैतान की चाल होती है। हम देखते हैं कि दाऊद को भी जब सेंसस लेने के लिए कहा कि परमेश्वर के लोगों की गिनती कर, ये सारी बातें शैतान ने ही उसको उकसाई हुई थी। यहूदा इस्करियत को भी हम देखते हैं कि उसी ने उकसाया था कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को भी झिड़का था जब वो उसको कुछ बातें समझा रहा था। हम देखते हैं कि अनन्यास ने भी जब झूठ बोला और ये बातें उसको झूठ बुलाई थी शैतान ने, ताकि वो परमेश्वर के आत्मा से दूर बोले और पैसा जमीन का अपने आप के लिए रखकर परमेश्वर के लोगों से झूठ बोले कि जगह इतने में बिकी। या ये बातें भी शैतान उसके अंदर आया अनन्यास के और ये बातें बुलवाई। हम देखते हैं कि शैतान किन किन जगहों पर मौजूद है। सबसे पहले उसकी जगह थी कि वो स्वर्ग में मौजूद था, वो स्वर्ग में बहुत सारे कार्य करता था। आज जो है शैतान जो है परमेश्वर का मुख्य बैरी है और वो आज हवाओं में से काम करता है और वो लोगों पर, इस सृष्टि पर काबू प्राप्त करता है और लोगों पर भरमाता है, लोगों को पाप के रास्ते पर चलाता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि उसका जो कार्य क्षमता होगी सिर्फ इस धरती तक सीमित होगी और वो धरती पर से ही सारे लोगों पर अपना अनर्थ के काम कराएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अथाह कुंड में फेंका जाएगा और वो उसका एक ऐसी जगह होगी जहां वो काफी टाइम तक बंदिशों में रहेगा। हम देखते हैं कि सबसे आखिरी में वो इस जगह पर होगा और वो जगह है आग और गंधक की झील। वो उसके लिए फाइनल पनिशमेंट है।
फाइनल सजा है शैतान की कि वो अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। शैतान के लिए क्या बंदिशें हैं? शैतान जो है सारी जगह मौजूद नहीं रह सकता, बट उसने अपना जाल, अपने स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत, अपने हाकिम इस तरह पूरी सृष्टि में फैला हुआ है कि इस जाल के कारण वो सारी जगह से अपना अनर्थ का काम, पाप का काम जारी रखता है। शैतान जो है शक्तिशाली है नहीं, परमेश्वर की शक्ति के सामने उसकी शक्ति कुछ भी नहीं है। शैतान जो है सारी चीजें जान नहीं सकता, बट उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, बाइबल का भी ज्ञान है। वो हर एक बात को जानता है, किस तरह लोगों को बाइबल के अनुसार भी लोगों को भरमाना, उसको सारा कुछ आता है। और उसको ये भी पता है कि उसका नाश होने वाला है और उसको आग और गंधक के झील में उसकी फाइनल जगह है, पनिशमेंट है। फिर भी वो इन बातों को जानकर भी परमेश्वर के आगे बलवा ही करते आ रहा है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो शैतान पर जय कैसे पा सकता है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम क्लेश में हो, इसलिए क्लेश की जगह पर तुम धाड़स बांधो, क्योंकि संसार को परमेश्वर यीशु मसीह ने जीत लिया है। जो जय पाए वह इन वस्तुओं के वारिस होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होंगे। रेवलेशन 21:7 में लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि जो शैतान पर जय पाएगा वो परमेश्वर का वारिस होगा और वो परमेश्वर का बेटा होगा और वो हमारा परमेश्वर होगा। और ये परमेश्वर की जो जय है वो कैसी प्राप्त होती? एक व्यक्ति ने किसी चीज पर जय पानी हो तो उसने अपने आप के सामर्थ, अपने आप की कमजोरियां, दूसरे व्यक्ति जिससे उसने लड़ना है उसके सामर्थ और उसकी कमजोरियां जाननी चाहिए। हम व्यक्तियों की कमजोरी क्या है? जब हम पहली बार विश्वास में आ जाते हैं, हम अपने आप को बचा लेते हैं, तब हमें लगता है 50% मैं अपने आप संभाल दूंगा, 50% परमेश्वर संभाल लेगा। थोड़े दिन के बाद पता चलता है 60% हम परमेश्वर संभाल ले, 40% मैं संभाल दूंगा, वो भी नहीं हासिल हो सकता। फिर आ जाता है 80% परमेश्वर संभाल ले, 40% 30% मैं संभाल लू, वो भी हो नहीं पाता, 20% मैं संभाल लू। आखिर में इस तरह का हम महसूस करते हैं कि 98% परमेश्वर को संभालने की लोड़ पड़ती है, 2% ही हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी पूरे सामर्थ ये किस तरह काम करेगा? क्योंकि फिलिपियो 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी परमेश्वर यीशु मसीह जब हमें सामर्थ देगा है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी हम परमेश्वर के एक भी चीज हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ के बिना नहीं कर सकते। गलतियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं अब जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हो तो तक केवल उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यानी हमें ये बात बहुत समझना है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए और जब क्रूस पर चढ़ाए गए हम मर गए, यीशु मसीह हमने जीवित हो गया और हम अब ये शरीर में जो चल रहे हैं वो यीशु मसीह के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा चल रहे हैं। और हम परमेश्वर यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास है, जो हमसे प्रेम करता है, उसके लिए अपने आप को सौंप दिया है। शैतान की क्या कमजोरियां है? हम देखते हैं शैतान उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की इजाजत के बगैर किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं ले सकता। हम ये बातें अय्यूब 1:8 और 12 में देखते हैं। जेम्स 1:1 और 4 में लिखा हुआ है कि आप नाना परीक्षाओं में जब पढ़ो तब तुम, हे भाइयों, तुम खुश रहो कि तुम नाना परीक्षा में पढ़े हुए हो। तो इस पूरे आनंद की बात समझो ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरी तरह और सिद्ध हो जाओ
और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यानी परीक्षा में पढ़ना अच्छी बात होती है, धीरज उत्पन्न होता है और हम सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि शैतान को हम अपने आप रोक नहीं सकते। पहली बात, हमने हमेशा चौकस रहना चाहिए कि शैतान कब हम पर अटैक कर सकता है। हमने अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए, अपने आप तो सावधान करने चाहिए जब शैतान हम पर अटैक करने लग जाए। जब हमारे पास पूरी तरह अच्छा सुरक्षा का सामान तैयार रहेगा, वचन का पूरी तरह परिपूर्णता होगी, तब हम शैतान के अटैक को झेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के सामने शैतान टिक नहीं सकता। और जो व्यक्ति की जो गवाही है, जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया है, उस गवाही के आगे शैतान टिक नहीं सकता। शैतान किन किन बातों में हमें बोझ देकर, या उसकी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं, या जिसकी वजह से हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, बट वो शैतान के बहुत बड़ी चालें हैं। सबसे पहले चाल है कि हम उदास हो जाते हैं, और हम जब उदास हो जाते हैं तब हम ये भूल जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमन्स 8:28 में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि कभी कभी हम इतने उदास हो जाते हैं, हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। यानी निराशा जब शैतान हम पर बेचता है, तब वचन 2 Corinthians 4 और 8 में लिखता है, हमने निराश नहीं होना चाहिए। जब शक आ जाता है, 1 Timothy 2 और 8 में लिखा है, सो मैं ये चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद से पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। यानी हमने कोई भी स्थान में कभी भी जिंदगी में शक नहीं करना है परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भी नहीं, पवित्र आत्मा पर भी नहीं, और हर बात में, हर संकट में, हर परीक्षा में अपने हाथ उठाकर विदाउट शक हमने परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना है। जब अविश्वास आता है तब हमें क्या लिखा हुआ है, इब्रानी 3:12 में लिखा, हे भाइयों चौकस रहो तो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। यानी हमारा मन इस लेवल पर ना पहुंचना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर से विश्वास करने से हट जाइए। जब हम देखते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन आ गया, हमें किसी और बात का आकर्षण आ जाता है, और हम परमेश्वर के आकर्षण से दूर हो जाते हैं। हवा को देखकर डर गया, और जो जब डूबने लगा तब चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। मत्ती 14:30 में लिखा हुआ है कि जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हवा के कारण डर जाते हैं, तब हमने डूबने से डरना नहीं है। हमें परमेश्वर पर आस रखकर जिस तरह डूबती नैया में भी हो, विश्वास रखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचा लेगा। डबल माइंडेड हो जाता है, दुचित्ता मंद हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते मन से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि जब हम छल की आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य लोग लगाया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यानी छल की आत्मा भी शैतान का फेंका हुआ फांसा होता है। डलनेस, बहुत ज्यादा ना हम बुझे बुझे से रहने लग जाते हैं। हमको कुछ भी बात बोलो, हम ना इतने सुन हो जाते हैं कि हम सुनने से इनकार कर लेते हैं। इसके विषय में हम बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे, सुनने को तैयार नहीं होते। इस पासे को भी शैतान के हमने समझना चाहिए। डेडनेस, पूरी तरह ना हम ना मरे हुए स्थिति में चले जाते हैं। यानी हम सोचते हैं चाहे हमें कुछ बोले, कोई समझाए, कोई कुछ भी करे, हमने अपने मन को कठोर कर लिया, मन को मार लिया है कि हम कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। डिले, जब हम सोचते हैं कि आगे बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, आगे का टाइम है। जब हम बोलते हैं आज नहीं, कल
अपने आप को बचा लेंगे, कल पश्चाताप कर लेंगे, परसों अपने आप का जीवन दे देंगे, अगले साल अपने आप को बदल देंगे। हमारा वचन या हमें समझ होनी चाहिए, जो व्यक्ति 10:30 बजे सेव हो सकता है, वो 10 बजे मर भी सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, समय न गवाइए, टाइम रहते ही अपने आप को पश्चाताप करके, अंगीकार करके, पापों की क्षमा मांगकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हम देखते हैं कि आज का दिन चाहे रहे ना रहे, कल का दिन आने वाला होता ही है, बट हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें पता नहीं। और इस वजह से हमने हमेशा तत्पर रहना, हमेशा अपने आप को उसी वक्त जब गलती करते उसी वक्त क्षमा मांगकर अपने आप का नाता परमेश्वर के साथ सुधार कर अगले वक्त के लिए इंतजार नहीं करना कि बाद में करेंगे। डिले एक बहुत बड़ा हथियार है अपने आप को नाश की तरफ ले जाने के लिए। जब लोग डिस्कॉर्ड पा देते, अ, अम, ये विवाद पा देते लोगों के घर में, जो लोग ना लोगों के घर में झगड़े पा देते, वो व्यक्ति भी परमेश्वर को पसंद है नहीं। जब अशुद्धता आ जाती है, अशुद्धता का मतलब क्या है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर हो को नाश करता है तो परमेश्वर उसे नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यानी हम जब अपने आप को दूषित करते हैं, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को दूषित करते हैं, तब परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है उसको दूषित करते हैं, और वो दूषित करने के कार्य से हमारा परमेश्वर हमें नाश करता है। डिफेम या हम जो लोगों को कभी बात के बारे में कभी गलत बातें बताते, लोगों को क्रिटिसाइज करते, उनके बारे में गलत बातें बोलते, उनके बारे में अच्छे रिमार्क नहीं पास करते, उनके बारे में गलत बातें का प्रचार करते। ये जो बातें हम ये बातें सीखते हैं साम 105 में, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली करता है, उसमें उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो उसे मैं ना सहूंगा। यानी चुगली करना ये भी एक शैतान का पासा होता है, जो हमें ये आदत लग जाती है, उससे हमारा नाश हो जाता है। डिसोबीडियंस, जब हम अन्यकारी बनते, अन्यकारी भी एक तरीका होता है परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य से अपने आप को दूर करना। हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए, हमारे नाशमान शरीर में पाप नहीं होना चाहिए, लालसाओं का नाश होना चाहिए, ताकि हम स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमने अपने शारीरिक अंगों को पाप के अधीन कर दिया, धार्मिक बनने से दूर रहे, तो यकीनन ही हमारा नाश होगा। अगर हम अरे अंदर पाप का वर्चस्व रहा, तब हम अनुग्रह के ढाल के नीचे, अनुग्रह के छत्र छाया के नीचे नहीं है, बट न्याय के छत्र छाया के नीचे रहेंगे, क्योंकि हम पाप करते हैं। जब हम देखते हैं कि हम अनुग्रह के छत्र छाया के रहते हैं, तब हम बचाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमने किस चीज का आज्ञा करनी है, परमेश्वर यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की। शैतान की बातें मानना छोड़ दो, पाप से अपने आप को दूर कर दे, धार्मिकता को अपने आप को बना लो, ताकि जब हम पवित्र बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, और जब हम पाप से अपने आप को छुटकारा पा देंगे, तब हम सर्वकालिक मौत से दूर होकर सर्वकालिक जीवन में चले जाएंगे। और पवित्रता के बहुत अच्छे फल है मेरे भाई और बहनों। पवित्र रहना आसान भी है, अगर वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे, वचन के द्वारा अपने आप को आज्ञाकारी बनाएंगे, तब हम शैतान के चंगुल से अपने आप को हमेशा के लिए दूर रखेंगे और अपने आप को शैतान के शिकंजे में नहीं पाएंगे। आमीन।